हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब परावर्तन अपवर्तन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एनर्जी का वो रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके प्रेजेंस में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि आपकी सनलाइट आती है या आपका बल्ब है, जब ये जलते हैं हमें ये तो दिखाई देती है कि लाइट आ रही है, देखो वो जा रही लाइट, वो जा रही लाइट, ऐसे नहीं पता चलता। लेकिन जब लाइट चीज़ों पर गिरती है और हमारी उस परावर्तित होकर हमारी आइज पे एंगल बनाती है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के मेनली दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत, या जिसको आप अप्राकृतिक मैन मेड सोर्स बोलते हैं वो। तो नेचुरल सोर्स कौन सा है? जैसे कि आपके सूर्य, तारे, जुगनू आदि। अब सनलाइट है, सूर्य, वो आप कुछ करते थोड़ी है, वो नेचुरली है, वो नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ से हमें लाइट मिल रही है। जुगनू है, आप जुगनू के अंदर कोई सेल थोड़ा डालते हैं कि जुगनू के अंदर सेल लगा दिया जुगनू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, जुगनू अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका कृत्रिम स्रोत या मैन मेड सोर्स, जैसे आपका बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब क्या है? ये हम लोगों ने बनाई चीज़ें। अब इनके आधार पर भी प्रकाश के कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं स्रोत। कौन कौन से? दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको बोलते हैं ल्यूमिनस लाइट सोर्स और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से हैं? सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। अब ये क्या होते हैं? जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो मैन मेड सोर्स है या फिर वो नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, ये मैटर नहीं करता। बस ये क्या है, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त क्या है? जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही, अगर उनके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो शाइन करते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी खुद लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, वो क्या करता है? जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? चंद्रमा शाइन करता है। ऐसे ही आपका मेज, बर्तन, कुछ भी है चीज़ें आदि। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश के गुण। सबसे पहला गुण है इसका, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसे? प्रकाश कैसे चलता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में चलता है, वो ऐसे 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 इस तरह के वेव्स के रूप में नहीं चलता। नेक्स्ट प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती हैं जैसे कि आपकी प्रकाश तरंग जा रही है तो इसके लंबवत आपके विद्युत और चुंबकीय गुण क्या होते हैं? इसके लंबवत 90 डिग्री के एंगल में चलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन तरंगों की स्पीड भी कितनी होती है? प्रकाश की स्पीड जितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कि आपकी चमकदार तल क्या? जो आपका शीशा है, जो आप सुबह को मुंह देखते हैं जिसमें, वो हो गया, उसमें क्या है? लाइट आई तो वहीं से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे कि हमें इसकी डेफिनेशन में दिखाई दिया कि वो ऊर्जा का रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसकी प्रेजेंस में भी चीज़ें दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रकाश निर्वात में चल सकता है। अब आप ये देखिए, जब सनलाइट सूर्य से पृथ्वी तक आ रही है, ऐसा तो नहीं कि हर जगह कुछ ना कुछ वायुमंडल रहा होगा, कुछ गैसें रही होंगी, कहीं पर निर्वात भी तो होगा, लेकिन तब भी सनलाइट क्या है? सीधे अर्थ पे आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। नेक्स्ट आता है दर्शन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। फिर आता है आपका, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर कोई चिकना तल से आके लाइट आई और वापस चली गई, ये क्या था? प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या है? जैसे कि आपको कोई सिंपल कांच है, जो आपके विंडो वाले कांच लगे रहते हैं, ये वाला कांच है, इसमें सनलाइट आई और आपके घर के अंदर आ गई, उसमें से छनकर आ गई, वो क्या होती है? अपने माध्यम से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, जैसे सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो क्या है? थोड़ा सा इधर की ओर या इधर की ओर झुक जाएगी। ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। आप जो भी चीजें देख पा रहे हैं, जैसे आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इस पे लिखे हुए वर्ड्स देख पा रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, या मुझे देख पा रहे हैं, किस वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे आती है तो हमें क्या होता है? चीजें दिखाई देती हैं। हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो किस वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। लेकिन जब हम इसके परावर्तन के नियम पढ़ते हैं तो उनके नियम को क्लियरली समझने के लिए हम क्या लेते हैं? एक समतल दर्पण लेते हैं, जिससे हम इसके नियमों को क्लियरली समझ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन।
जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे कि आपके घर में मिरर ले लीजिए, आप मान लो उस मिरर को क्या कीजिए, धूप में ले जाइए, इधर से सनलाइट आ रही है और वापस पलटकर आप किसी पर, जैसे कहते हैं ना चौंध मारते हैं, मारिए, वापस पलटकर किसी के फेस पर चली जाती है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब जो किरण आ रही है इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो इसका सिंबल क्या हो गया? आई। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसके एंगल को। और आपकी जो किरण परावर्तित होकर चली गई, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? एंगल को आर से। अब क्या होता है, हमेशा जो एंगल आई होता है ये आर के बराबर होता है, और ये जो एंगल बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? एक अभिलंब पर। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपका ऐसा नहीं है कि प्लेन जो दर्पण हो उसी पे परावर्तन होगा। आपके दो तरह के नियम होते हैं परावर्तन के। एक तो होता है आपका नियमित परावर्तन। उसमें क्या होता है नियमित परावर्तन में? आपका प्लेन सतह होगी, जैसे कि आपका दर्पण हो गया, तो इसमें क्या होती है? आपतित किरण आई और इसी के समांतर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। आपतित किरण क्या होती है? परावर्तित किरण और आपतित किरणें सब क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं सब। देखिए जितनी भी परावर्तित किरणें वो सब समांतर है, और जितनी आपतित किरणें वो क्या है? सब समांतर। ये क्या कहलाता है? आपका नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या होता है आपका? अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है अनियमित। अनियमित में क्या होता है? अब जरूरी थोड़ी है कि सारे माध्यम बिल्कुल प्लेन ही होंगे, कुछ खुरदरे भी तो हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई जिगजैग माध्यम हो गया ऐसे, अब क्या होगा? आपतित किरण आएगी और अलग अलग एंगल्स पर परावर्तित हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा? अनियमित परावर्तन। चलिए जैसे कि इनका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन का। नियमित परावर्तन किस पे होता है? जैसे आपको समतल दर्पण पे होता है। और अनियमित परावर्तन कौन सा है? जैसे कि आपकी विंडो में कांच लगा रहता है, उसमें क्या होता है? सनलाइट आई और उसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर डेविएट होगी, डायरेक्ट आपकी आईज में चोंध नहीं लगती, तो वो कौन सा होता है परावर्तन? अनियमित परावर्तन। चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। इसके दो नियम है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो आपकी आपतित किरण होती है, जो एंगल बनाती है, क्या बोलते हैं? एंगल आई। और जो परावर्तित किरण होती है वो क्या बनाती है? एंगल आर। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपका पहला रूल क्या है? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड रूल क्या है आपका? जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपका लंब क्या होंगे? तीनों एक ही पृष्ठ में होंगे, यानी कि तीनों क्या होते हैं? समतलीय होते हैं।